जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं आपके लिए भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले प्रसंगों को लेकर आती हूँ। शास्त्रों और ग्रंथों से निचोड़ कर लिए गए हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले प्रसंग इस श्रृंखला में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का किसी के पास भी समय नहीं है। मोबाइल के माध्यम से ही मैं आपको छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा अपनी और आपकी भक्ति को बढ़ाने वाले प्रसंगों की चर्चा करती हूँ। आज इसी श्रृंखला में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ग्रंथों से निचोड़कर सार तत्व, किस प्रकार से हम अपनी भगवत भक्ति को बढ़ाएं, कैसे हम भगवान के योग्य बने। क्योंकि जब तक हमारे में योग्यता नहीं होगी तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। अतः इसी प्रसंग में मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। आप जानते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है, सच्चिदानंद घन है। हम मनुष्य, ये प्रकृति किस प्रकार इसका संचालन हो रहा है, कैसे ये नियमबद्ध रूप से सारी प्रकृति कार्य कर रही है, ये इसका प्रमाण है कि प्रभु शक्ति रूप से इसको चला रहे हैं। प्रभु सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। इतना होने पर भी हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका तत्व स्वरूप अत्यंत ही पवित्रतम है, सूक्ष्मतम है। अतः सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए हमें शरीर, मन और बुद्धि, रूप, आधार, चित्त को उपयुक्त बनाना पड़ता है। जब तक हमारा शरीर अशुद्ध है, चित्त चंचल है, अपवित्र है, बुद्धि हमारी स्थूल है, व्यभिचारिणी है, तब तक हमें भगवान की यथार्थ अनुभूति नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों में कहा गया है कि तप से, शौच से, आचार से हमें शरीर को शुद्ध करना चाहिए। हमें व्रत, उपवास, भगवान नाम जप में अधिक से अधिक समय देकर अपने आचार विचार, अपने व्यवहार को शुद्ध पवित्र बनाकर और अपने शरीर को, अपने खान पान को शुद्ध बनाकर, जैसे कि हमें शौच कहा गया है, इस प्रकार से हम अपने शरीर को शुद्ध बना सकते हैं। और चित्त को हम कैसे शुद्ध बनाएं? चित्त को हम सत्संग से, भगवान नाम के जप से, भगवत गुणों के चिंतन से, बार बार जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, लीला कथा का श्रवण करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। परम सत्य एकमात्र परमात्मा के स्वरूप का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होने लगती है और वह बुद्धि हमारी स्थूल से सूक्ष्म होने लगती है, सूक्ष्म वस्तुओं को भी ग्रहण करने लगती है, सूक्ष्म वस्तुओं को भी समझने लगती है। वह हमारी बुद्धि अव्यभिचारिणी बन जाती है। फिर जब हमारा चित्त, बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो परमात्मा का अनुभव होने में, भगवान का दर्शन होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें शास्त्रों में आधार की शुद्धि पर बल दिया गया है। हमारे संतों महात्माओं ने हमें बार बार समझाया है कि पहले अपने आधार को शुद्ध करो, तभी आप भगवान के राह में चल सकते हैं। परम शुद्ध का प्रतिबिंब अशुद्ध में नहीं दिखाई दे सकता है। श्रद्धा पूर्वक हम जब साधन करते करते जो जो हमारा आधार शुद्ध होता जाता है, हमारा शरीर, चित्त, मन, बुद्धि शुद्ध होते जाते हैं, तो भगवान का पवित्र स्थान जो है वह बन जाता है और भगवान के योग्य हम बन जाते हैं। और त्यों त्यों हमें अधिक से अधिक आनंद प्राप्त होने लगता है। हमें भगवान नाम में, लीला में, उनके भगवान के भजनों में, उनके सिमरन में, उनकी दर्शन में, उनके मंदिरों में, उनके मूर्तियों के दर्शनों में, उनके संतों, उनके जो भक्त हैं, उनके दर्शनों में हमें आनंद आने लगता है। जो जो हमें इन बातों में आनंद आने लगता है, त्यों त्यों हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मन,
शरीर बुद्धि पवित्र हो रहा है। और जब भगवान इस आधार मंदिर को शुद्ध स्वच्छ जान लेते हैं, दैवी गुणों से वो हमारे शरीर को, मन को, चित्त को सुसज्जित मान देते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, तो अपने आप ही प्रभु इस मन मंदिर में विराज जाते हैं और हमें उनको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अब हमारा मन भगवत भक्ति में ही लगने लगेगा और हम धीरे धीरे पवित्र से पवित्र होते जाएंगे और प्रभु को हम अपने अंदर अनुभव करने लग जाएंगे। वह प्रयास हमें अभी से प्रारंभ करना चाहिए और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वह कभी भी उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। इस जन्म में यदि वह मुझे नहीं प्राप्त करता है तो अगले जन्म में वह श्रीमानों के घरों में, संतों के घरों में उसका जन्म होता है और वह अपनी भक्ति को आगे बढ़ाता है और किसी भी जन्म में आखिरकार वह मुझे, मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है और इन जन्मों में वह अधिक से अधिक सुख और आनंद प्राप्त करता है, जो कि मैं उसे प्रदान करता हूँ। अतः हमें पहले अपने आधार को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करने लग जाना चाहिए, जो कि समाज के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है।